हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम फिर से आप सभी को लिए टेट एग्ज़ाम के उद्देश्य से रिलेटेड ही प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न आप देखिएगा जरूर। अगला जो बुद्धि के परिणामों के आधार पर समान संभावना वक्र किसने प्रस्तुत किया? तो बुद्धि के परिणामों के आधार पर समान संभावना वक्र टर्मन ने प्रस्तुत किए थे। टर्मन जो मनोवैज्ञानिक थे। अगला बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है? तो बाल केंद्रित शिक्षा वह शिक्षा होती है, इसके बारे में कहा गया है कि जिसमें शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है। यानी ऐसी शिक्षा बालकों की रुचि को, क्षमताओं को, प्रवृत्तियों के ध्यान में रखकर प्रदान की जाती है, उसे हम बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। अगला जो प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? तो प्रगतिशील शिक्षा के जनक हैं जॉन डीवी। कौन है? जॉन डीवी। अगला प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? तो किलपैट्रिक और जॉन डीवी दोनों थे, दोनों में गए। और जो प्रगतिशील शिक्षा किस पर अधिक बल देती है? तो प्रोजेक्ट विधि से पढ़ने पर अधिक बल देती है जो प्रगतिशील शिक्षा। अगला बालकों के नैतिक विकास के जनक कौन है? तो बालकों के नैतिक विकास के जनक कोहलबर्ग्स थे। अगला जो प्रश्न है कि नैतिकता का क्या अर्थ है? तो नैतिकता का अर्थ है कि बालक में नैतिक गुणों का विकास करना ही नैतिकता है। जैसे झूठ न बोलना, बड़ों का आदर करना, दूसरों की आज्ञा का पालन करना, दूसरों की सहायता करना, मिलजुल कर रहना, ये सारे नैतिकता का। अगला जो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को कितने चरणों में बांटा? तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को 3 चरणों में बांटा। पहला है पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जो है 4 से 10 वर्ष तक की आयु के। और दूसरा है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, यानी 10 से 13 वर्ष तक की आयु के। और जो तीसरा है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता स्तर, जो जिसकी उम्र है 13 से अधिक वर्ष, मतलब 13 से ऊपर के वर्षों का। अगला है समीपस्थों विकास का सिद्धांत, यानी जेपीडी सिद्धांत किसने दिया? तो बैगोत्सी ने। किसने? बैगोत्सी ने। अगला जो बैगोत्सी कहाँ के निवासी थे? तो ये रूस के निवासी थे। अगला अंधों की लिपि के जनक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा लुइस ब्रेल द्वारा। अगला एलकेजी एवं यूकेजी पद्धति के जनक कौन थे? तो फ्रोबेल थे। फ्रोबेल ने। अगला नर्सरी पद्धति के जनक कौन थे? तो इसका सही आंसर मारिया मोंटेसरी ने नर्सरी पद्धति के जनक थे। अगला भूल एवं प्रयत्न सिद्धांत किसने दिया? तो थॉर्नडाइक ने। अगला जो प्रश्न अनुकूलित अनुक्रिया या क्लासिक अनुबंधक सिद्धांत किसने दिया? तो पावलोव ने। अगला जो प्रश्न है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? तो स्किनर ने। अगला जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? तो संज्ञानात्मक विकास के द्वारा। जो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास होता है, जैसे अपनी इंद्रियों के द्वारा बच्चा सीखता है, इस पर ही बल दिए थे। और वे कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। अगला जो प्रश्न है कि जीन पियाजे ने अपने प्रयोग किस किस पर किया? तो जीन पियाजे ने अपने प्रयोग अपनी 2 पुत्रियों में 1 पुत्र पर किए। अगला जो प्रश्न है कि वह कौन वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक है जो पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे, बाद में मनोवैज्ञानिक के प्रोफेसर बने? तो जीन पियाजे थे। अगला बैगोत्सी ने बालकों के विकास के लिए कौन सा सिद्धांत दिया? तो बैगोत्सी ने बालकों के विकास के लिए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। अगला बैगोत्सी की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और किस नाम से जाना जाता है? तो बैगोत्सी के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अगला संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कितने विद्वानों ने दिया? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत 3 वैज्ञानिक ने दिया। वह जीन पियाजे थे, ब्रूनर थे और क्या थे? बैगोत्सी थे। अगला बैगोत्स्कीकर के अनुसार बालकों का संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा संभव है? तो इसका सही आंसर होगा अधिगम द्वारा, यानी सीखने के द्वारा। अगला बालक का समाजीकरण कब प्रारंभ होता है? तो ये शैशवावस्था से होता है, यानी 0 से 5 वर्ष तक है। अगला समाजीकरण में बालक सबसे पहले किसको पहचानता है? तो इसको माँ को पहचानता है। अगला बालक का समाजीकरण कब पूर्ण हो जाता है? कब पूर्ण हो जाता है? तो यह किशोरावस्था में हो जाता है। अगला जो प्रश्न है कि बालक को गिरोह की अवस्था कौन सी कहलाती है? तो यह बाल्यावस्था कहलाती है। अगला बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न होती है? तो यह सही आंसर होगा किशोरावस्था में। अगला के सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो बंडूरा और वाल्टनर ने। अगला जो प्रश्न जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्थाएं बताएं? तो 4 अवस्थाएं बताएं। अगला बालक में चिंतन का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? तो 2 से 7 वर्ष में। अगला जो प्रश्न जीन पियाजे का अनुसार समायोजन की अवस्था कौन सी होती है? तो संवेदीगात्मक अवस्था को ही हम लोग
समायोजन, जिसमें समायोजन स्थापित करना सीख लेता है। अगला जीन पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था को मुख्य परिवर्तन बिंदु कहते हैं, तो ठोस संक्रियात्मक अवस्था को ही मुख्य बिंदु कहते हैं। अगला अवधान संबंधी विकार संबंधित क्या है, तो ADHD। अगला भोजन ग्रहण संबंधी समस्या क्या है, तो बुलिमिया। अगला अमेरिका में वंचित बालकों के लिए योजना चलाई गई, तो ब्राजील योजना। अगला जो प्रश्न, गिलफोर्ड ने ये सृजनशील प्रक्रिया को कितने चरण में बांटा है, तो 5 बांटा। अगला किशोरावस्था को तूफानों की अवस्था कहते हैं, कौन बोलते हैं, तो स्टेनली ने। अगला नैतिकता विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो इसका सही आंसर है वो कोहलबर्ग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। अगला जो बाल विकास का उद्देश्य क्या है, तो बालक का सर्वांगीण विकास, यानी हर क्षेत्र में उन्हें विकास करना। अगला जो प्रश्न है कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया, तो इसका सही आंसर है मैकडोगल ने। अगला मन में उत्तेजित दशा, क्रोध, खुशी आदि को क्या कहते हैं, तो संवेग बोलते हैं। अगला आवश्यकता का पद सोपन सिद्धांत किसने दिया, तो अब्राहिम मैस्लो ने। कौन है, अब्राहिम मैस्लो ने। अगला जो प्रश्न है बुद्धि का समान एवं विशेष सिद्धांत किसने दिया, तो स्पीयरमैन ने। अगला सीखने के सिद्धांत किसने दिया, तो थॉर्नडाइक ने। कौन है, तो थॉर्नडाइक ने। अगला जो मानव में स्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो अधिगम बोलते हैं। अगला खेद पद्धति के जनक कौन है, तो किलपैट्रिक। कौन है, किलपैट्रिक। अगला हॉरिस्टिक पद्धति के जनक किसको कहता है, तो आर्मस्ट्रांग को बोलते हैं। तो ये था आज का हमारा रिलेटेड प्रश्न जो आपको एक आने वाले एग्जाम को में देखने को मिल सकता है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।